हेलो स्टूडेंट। डीबीएमएस में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट की होता है, यदि आपके पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो उसमें से आप कैंडिडेट की कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कैंडिडेट की पे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि डिटरमाइनिंग कैंडिडेट की, फाइंडिंग द कैंडिडेट की। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन है। फाइंड द कैंडिडेट की एंड मेक वन ऑफ देम एज अ प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया है। अब उस फंक्शनल डिपेंडेंसी में हमको कैंडिडेट की ढूंढना है। अब कैंडिडेट की क्या होता है, ये मैंने जब डीबीएमएस का बेसिक लेवा था उस टाइम पे आपको बताया। तो चलिए देखते हैं कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी, सपोज यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब यहाँ पे एक रिलेशन है आर। ठीक है, इसमें ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये क्या हो गया, आपका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक टेबल है आपके पास डेटाबेस में। ठीक है, इस एक डेटाबेस में टेबल है। अब इस टेबल का नाम है आर, रिलेशनल टेबल है, जिसमें ए बी सी एंड डी, ये टेबल का एक कॉलम हो गया। ठीक है, अब जो टेबल में जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टपल। ठीक है, क्या बोलते हैं, टपल। टपल का मतलब हो गया आपका जो वो है ये वाला, इसको बोलते हैं टपल। अब ये जो है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। मतलब ये ए बी सी डी क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी क्या है, इसके 4 एट्रीब्यूट हो गए एक रिलेशनल टेबल के। तो ये हो गया क्वेश्चन का मतलब। तो यहाँ पे ए बी सी और डी 4 एट्रीब्यूट है, एक टेबल दिया हुआ है आर। अब उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ कि ए से बी। ठीक है, ए से बी। अब ए से बी का मतलब क्या है, यदि आपके पास ए मिल गया है तो आप उससे बी पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि बी से सी, सेकेंड में है बी से सी, मतलब आपके पास यदि बी मिल गया है तो आप सी पे जा सकते हैं। अब दिया हुआ है थर्ड है सी से डी, इसका मतलब है कि यदि आपके पास सी है तो आप डी पे जा सकते हो। अब डी से ए, इसका मतलब है यदि आपके पास डी है तो आप ए पे जा सकते हो। अब ए से बी पे जा सकते हो, इसका क्या मतलब है, ये जब मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कि अब कैंडिडेट की क्या होता है, पहले वो देखते हैं। ठीक है, कैंडिडेट की ये होता है कि यदि आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है, आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि ये जो टेबल में जो ए बी सी था ये क्या है, एट्रीब्यूट है। तो आपके पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिससे आप टेबल के सब जितने भी टपल है, टपल मतलब ये जो हो गया, उसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, गिवन एन एट्रीब्यूट you should be able to uniquely determine all the attribute of the table, then it is called candidate key. ओके, तो एक ऐसा की जिसे यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं, यहाँ पे टपल होगा, ऑल द टपल ऑफ द टेबल। एक ऐसा की जिससे आप टेबल के हर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की पे हम लोगों का पहला ही क्वेश्चन है। इसके पहले मैं अभी लगभग 30 क्वेश्चन कैंडिडेट की पे लूँगा। तो कुछ टॉपिक यदि इसमें कुछ आपका डाउट हो तो वो बहुत सारे आगे आने वाले क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप पहले एक क्वेश्चन को बस एक टाइम पहले वीडियो देखो, उसके बाद सेकेंड टाइम जब आप वॉच करोगे तो आपको नोट्स बनाना है। पहले टाइम आप फुल बस वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि आप नोट्स बनाते पॉज कर करके नोट्स बनाओगे तो आपका लिंक क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे अच्छे से। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद उसको पॉज कर करके नोट्स बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका। अब चलो कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका एक रिलेशन था, वो मैंने बताया था, यहाँ पे ए बी सी और डी एक टेबल का क्या है, एट्रीब्यूट है, ए बी सी डी ऐसा, ठीक है। अब इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है, ए से बी से सी से डी से ए। तो आपका पहला स्टेप है कि आप ऐसे 3 ब्लॉक बना लो, ठीक है। आप ऐसा 3 ब्लॉक बना लो जिसमें एक में रहेगा लेफ्ट, एक में रहेगा लेफ्ट एंड राइट, ओके, लेफ्ट एंड राइट, और इसमें रहेगा राइट थर्ड वाले में। अब ये लेफ्ट का क्या मतलब है, अब लेफ्ट का मतलब है कि अब देखो यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला जो है, जितने भी ये इसमें जो लेफ्ट वाले हैं, अब ये जो ए है, ओके, जो ए है उससे आप बी पे जा सकते हो, ठीक है। बी से आप सी पे जा सकते हो, सी से डी पे जा सकते हो, अब डी से कहाँ पे जा सकते हो, ए पे, ओके। तो ये ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, तो आप इसके नीचे ऐसा मार्क लगा दो। बी है वो लेफ्ट साइड में है, तो बी के नीचे आप टिक लगा दो। मैंने स्मॉल स्मॉल टिक लगाया हुआ है पेन से, वो आप देख सकते हो। सी है तो सी पे टिक लगा दो, डी है तो डी पे टिक लगा दो। अब देखना है कि राइट वाले साइड में कौन कौन सा है। राइट में ए है, बी है, सी है, डी है। अब यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट है, यहाँ पे राइट है। अब इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाले साइड में आपको वही लिखना है कि जो केवल लेफ्ट साइड में हो, जो केवल यहाँ से जो केवल लेफ्ट साइड में हो। लेफ्ट एंड राइट में आपको लिखना है कि जो दोनों में हो, लेफ्ट में भी हो राइट में भी हो। राइट में वो लिखना है जो केवल राइट में हो। तो यहाँ पे बस लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। ए बी सी डी जो है वो दोनों में है, ए दोनों में है, बी दोनों में है, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि आपने पहले टिक मार्क लगा दिया था क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि ए बी सी डी जो है वो दोनों में है, लेफ्ट एंड राइट में। अब आपको क्या करना है कि इसमें से एक एक एट्रीब्यूट को उठाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, यहाँ पे ए है ना, तो इस ए को उठाया। अब उसका क्लोजर निकालना है। अब ए प्लस, अब क्लोजर क्या होता है, क्लोजर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब ए प्लस, अब ए क्लोजर का मतलब है कि यदि आपके पास ए है तो आप ए से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। यदि आपके पास ए है तो आप डेफिनेटली ए पे जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि आपके पास ए है तो आप बी पे जा सकते हो, ठीक है। अब आपको ये वाला नहीं देखना है, अब आपको देखना है यहाँ पे। अब आपके पास आ गया ए भी बी भी, तो अब देखो ये वाला जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है बी इसमें है क्या, हाँ है, तो बी से सी पे जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ए से सी पे भी जा सकते हो, क्योंकि ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, मतलब ए से सी पे भी जा सकते हैं। अब आपके पास 3 आ गया, ए बी सी, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखो सी से डी, तो यदि आपके पास सी है, इसमें सी है क्या, हाँ है, तो हम डी पे भी जा सकते हैं। अब ये वाला फंक्शनल डिपेंडेंसी देखो, डी, यदि डी था, अब यहाँ पे डी है क्या, हाँ है, तो डी से ए पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे ए पहले से लिख दिया है, ठीक है। तो ए क्लोजर क्या हो गया, ए बी सी डी, तो ए क्लोजर क्या हो गया, ए बी सी डी। अब ए क्लोजर जो है वहाँ से हम ए पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं, डी पे भी जा सकते हैं। मतलब ये रिलेशनल टेबल में जितना भी एट्रीब्यूट था ए बी सी डी, सबके सब ए से विजिट हो गए। मतलब ए भी विजिट हो गया, बी भी विजिट हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ए है वो क्या है, कैंडिडेट की है, ठीक है। अब ये वाला कैंडिडेट की हो गया आपका, ठीक है। ए जो है आपका कैंडिडेट की हो गया, तो ये ए को ऐसे काट दो, ठीक है। अब लो बी, तो अब बी क्लोजर निकालना है, बी प्लस, तो बी से हम बी पे तो जा ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी से सी पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो सी। अब आपके पास हो गया बी सी। अब यहाँ से वापस आपको टॉप टू डाउन हमेशा देखते रहना है, टॉप टू डाउन। ए इसमें है क्या, नहीं है, बी इसमें है क्या, है, तो बी से सी पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया सी।
अब सी से डी पे जा सकते हैं, सी इसमें है क्या, है तो सी से कहाँ पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। अब इसमें डी है क्या, डी है तो हाँ है यहाँ पे, तो डी से ए पे जा सकते हैं। ठीक है, अब वापस एक टाइम देखो, ए है क्या इसमें, ए से बी पे जा सकते हैं तो ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया। बी से सी पे जा सकते हैं तो यहाँ पे लिख दिया सी। सी से डी पे जा सकते हैं तो सी से डी पे चला गया, मतलब इसमें सब लिख, यहाँ पे टोटल जो जो उसका क्लोजर पे आना था वो सब आ चुका है। तो बी से ए पे जा सकते हैं, बी पे जा सकते हैं, सी पे जा सकते हैं, डी पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी से चारों आपके कवर हो गए, ए बी सी डी, तो बी भी आपका कैंडिडेट की है। ठीक है, सिमिलरली यदि आप सी क्लोजर निकालोगे तो आपको वहाँ भी ए बी सी डी चारों मिलेंगे, तो आप सी भी आपके कैंडिडेट की हो गया। और यदि आप डी क्लोजर निकालोगे तो आपको डी से भी चारों जगह पे जा सकते हो, इसलिए डी भी आपका क्या हो गया, कैंडिडेट की हो गया। तो कैंडिडेट की वो होता है जिसका यदि आप क्लोजर निकालते हो तो आपका जितना भी टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट थे वो सब के सब उसमें आ जाने चाहिए। तो ए से ए बी सी डी सब आ गया, बी से ए बी सी डी सब आ गया, सी से यदि ए बी सी डी सब पे जा सकते हैं और डी से भी ए बी सी डी सब पे जा सकते हैं। तो आपका क्या, ए भी कैंडिडेट की है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। तो इसका मतलब है कि आपका ए बी सी और डी आपके पास चार कैंडिडेट की हो गए। तो गेट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि ये क्वेश्चन दिया है तो ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बोल सकता है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशनल टेबल इज, द नंबर ऑफ कैंडिडेट की फॉर दिस रिलेशनल टेबल इज डैश डैश। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 4। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू बेस्ड भी आ सकता है ऑप्शन वाले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको 2 मिनट में बना सकते हो, 2 मिनट से भी मतलब 1 मिनट में बना सकते हो आप। ठीक है, यदि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो अगला इस पे हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं कैंडिडेट की पे। तो यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस पर डेटाबेस से भी अब वीडियो मैं डालूंगा। अभी इसके पहले मैंने सीएन के वीडियो लेक्चर बहुत लगभग 100 क्वेश्चन तक सीएन के हो चुके हैं। तो यदि आपने सीएन का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपके सीएन के टोटल वीडियो जो है स्टॉप एनिवेट गो बैक एंड सिलेक्टिव प्रीविट CSMSCD IP एड्रेसिंग इन सब पे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।